तो जनाब, क्या आप एक एडी बनना चाहते हैं? मतलब क्या आप सिनेमा में, जैसे कि फिल्म हो गई, वेब सीरीज हो गई, टीवी सीरियल्स हो गए, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है वनराज और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे सीक्रेट तरीके जिससे आप ये समझ पाएगी कि एक एडी का काम क्या होता है और आप घर बैठे बैठे एक असिस्टेंट डायरेक्टर सोचता कैसे ये समझ पाएंगे। सबसे पहले ना तो ये फिल्मों को एंटरटेनमेंट की तरह देखना कम कर दे। देखो, हम सब ने बचपन से अब तक फिल्मों को हमेशा एक एंटरटेनमेंट का एक जरिया माना है, तो हम ज्यादातर जब भी फिल्में देखते हैं हमारा नजरिया ना वहां पर एक ऑडियंस का रहता है। आज से ना आप एक कोशिश कीजिए, आप फिल्मों को ऑडियंस की तरह नहीं, फिल्म निर्माता की तरह देखिए। अगर आपको वो फिल्म बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, उस नजरिए से जब आप फिल्म को देखते हो तो आपका ज्यादातर काम तो वहीं पर हो जाता है। सबसे पहली टिप जो मैं आपको बताऊंगा, और वो आपकी एक एक्सरसाइज भी होगी, वो ये होगी कि आप जब भी कोई फिल्म का सीन देख रहे हैं, उस सीन में आप देखिए कि कितने प्रॉप्स इस्तेमाल किए गए। प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टीज। जैसे कि अभी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको पीछे एक लैंप दिख रहा होगा, साथ में वो क्लैप बोर्ड भी दिख रहा होगा। इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। अब क्या होता है ना, ये प्रॉपर्टीज जब भी हम सीन में रखते हैं, मतलब एज एन डायरेक्टर जब उस सीन में वो प्रॉपर्टीज चाहता है तो वो ऐसे ही नहीं चाहता, उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। वो प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ सिग्निफाई करती होती है। हम इतना ज़्यादा ऑडियंस की तरह नहीं देखते उसे, तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन वो काफ़ी चीज़ों को रेफरेंस देती होती है। काफ़ी बार वो एक ईस्टर एग होती है। तो आपका सबसे पहला असाइनमेंट ये है कि आप सबसे पहले तो जो भी आप वेब सीरीज या फिल्म देख रहे हैं उसमें प्रॉपर्टीज गिने कि कितनी प्रॉपर्टीज वो एक सीन में, वो एक एपिसोड में ली गई है। जब भी वो प्रॉपर्टीज दिखाई जाती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद रहता है। कोई भी चीज आपको सीन में ऐसे ही नहीं दिखाई जाती। डायरेक्टर का कोई ना कोई उसके पीछे एक हिडन मोटिव रहता है या फिर कोई सिग्निफिकेंस रहता है जो हमें नहीं पता होता। तो सबसे पहले तो आप एक किताब और पेन लेके बैठ जाए और नोट करें कि हर एक सीन में कौन सी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया गया है और क्यों वही प्रॉपर्टी वहां पर रखी गई है। तो अब प्रॉपर्टीज का लिस्ट तो बना लिया आपने। अब आपका दूसरा असाइनमेंट ये है, और दूसरी टिप भी ये है कि आप जो भी एपिसोड देख रहे हैं उसके जितने भी सारे सीन है ना, वो सीन किसी ना किसी एक लोकेशन पे शूट किए गए। जैसे इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं ये मेरे एक कमरे का सीन है, ठीक है, तो ये एक रूम है। लेकिन कई बार आपने सीन देखा होगा कि कोई फैक्ट्री का सीन होगा, तो कोई शायद गार्डन का सीन होगा, कोई ऑफिस का सीन होगा। एक एपिसोड में कितनी लोकेशंस दिखाई जाती है और कितनी बार वही लोकेशन रिपीट की जाती है। अब ये देखने का फायदा क्या है? सबसे पहले तो आपकी नज़र और आपका नज़रिया बदलता है। दूसरी बात, जब भी कोई फिल्म शूट होती है तो वो शूट लोकेशन के हिसाब से होती है, एक्टर्स के हिसाब से होती है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म हमें जो सीन दिखा रही है, जो साथ में था, वो सीन शायद 8वें एपिसोड का भी शूट कर लिया था, 12वें एपिसोड का भी कर लिया था। क्योंकि जब वो लोग वही लोकेशन पे गए थे तो बजट वाइज वो ज़्यादा सेट होता है कि आप उसी 2-3 दिन में सारे सीन वहाँ पे निपटा लो। तो वो जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक एपिसोड में कितनी बार वो सीन रिपीट हो रहा है, कितनी बार वो लोकेशन रिपीट हो रही है। देखो, तो प्रॉपर्टीज का लिस्ट बना लिया, उसके साथ ही साथ अपने लोकेशंस का भी लिस्ट बना लिया। अब इसके बाद आपका जो तीसरा असाइनमेंट है और आपकी जो तीसरी टिप है वो ये है कि आप सबसे पहले गौर करें कि एक एपिसोड में कितने सीन्स होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कोई भी एपिसोड, तो शुरू कहाँ से होता है, एंड कहाँ पर होता है। बीच में तकरीबन 15 से 20 सीन तो आराम से होंगे। पर आप ये देखिए कि हर एक एपिसोड में कितने सीन होते हैं और उन सीन्स की लेंथ क्या होती है। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत मेहनत का काम है, और इससे फ़ायदा क्या है? इससे ना आपको सबसे पहले तो ये समझ आएगा कि फिल्म शूट कैसे होती है या फिर एक वेब सीरीज़ शूट कैसे होती है, उससे कितना टाइम दिया जाता है, हर एक सीन को क्यों उतना वक्त दिया गया है। जैसे कि एक सीन है जहाँ पे हीरो हीरोइन मिल रहे होते हैं और पार्क में कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो उस सीन को क्यों वहाँ पर 10 मिनट दी गई है और उसके बाद उनकी कार वाले सीन को सिर्फ 3 मिनट। उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई वजह रहती है। शायद वो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, शायद वो मूवी आर्क के लिए ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें आपको तब समझ आएगी जब आपको सीन लेंथ और सीन लेंथ में सीन का सिग्निफिकेंस समझ आएगा। ट्यूशन टीचर वाली वाइब आ रही होगी ना कि सर असाइनमेंट पे असाइनमेंट दिए जा रहे हो, ये तो कोई तरीका होता है फिल्म सीखने का। अगर यही सब करना होता तो मैं कॉलेज में कोई और डिग्री नहीं ले लेता। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। क्या होता है ना, जब आप एक एडी की तरह काम करना चाहते हो ना, तो उस तरह से आपको सोचना आना चाहिए। तो चलिए बता दें आपको आपका चौथा असाइनमेंट और चौथी टिप, जो कि है आप गिनिए कि उस एपिसोड में कितने शॉट्स लिए गए थे।
अब ये वाला थोड़ा सा आपका सर घुमा देगा। अब इसकी वजह है कि कई बार जैसे कि आपने गिना होगा कि ये जो एपिसोड है ये 22 मिनट का है और 22 मिनट के इस एपिसोड में 20 सीन लिए गए। अब जो वो एक सीन होता है ना, उसमें कई बार 8 से 9, 10, 12 डिपेंडिंग ऑन द बजट, डिपेंडिंग ऑन द सीन रिक्वायरमेंट, तो हर एक सीन में 4 से 5 शॉट हो गए। आपको ये शॉट्स गिनने हैं और शॉट्स जैसे कि मास्टर शॉट होगा जहाँ पर आपको दोनों कैरेक्टर्स वाइड एंगल से दिखेंगे, फिर उन लोग के क्लोजअप्स हो गए अगर उन लोग का डायलॉग चल रहा है, फिर अगर हो सकता है तो उनकी ओएस शॉट्स भी हो गए। अब ये चीज़ें आपको क्यों समझनी है? क्योंकि एज एन एडी आपका काम रहता है कि आप सिनेमेटोग्राफर्स की पूरी हेल्प करें। आपका ये भी काम रहता है कि आप सारे शॉट अच्छे से लिए जा रहे हैं, सीन में कंटिन्यूटी है या नहीं, प्रॉप्स कंटिन्यूटी है या नहीं, लोकेशन कंटिन्यूटी है या नहीं, ये सारी चीज़ें एज एन एडी आपको देखनी होती है। तो ये पता होना चाहिए कि इस सीन के लिए कितने शॉट्स लेने हैं और उस हर एक शॉट में कौन सा टेक अप्रूव्ड है। ये सारी चीज़ें नोट करना एक एडी का काम होता है। और आपका लास्ट असाइनमेंट और आपकी लास्ट टिप ये है कि आप जो भी एपिसोड देख रहे हैं उसमें जो भी सारे एक्टर्स हैं, उन लोगों ने जो जो डायलॉग्स वगैरह बोले हैं, जो जो सीन्स थे, आप उसमें हर एक एक्टर की परफॉर्मेंस को गौर कीजिए और उसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि हम बात करते हैं पद्मावत फिल्म की। पद्मावत फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का जो किरदार निभाया रणवीर सिंह ने, अब वो एक सीन होता है जहाँ पर रणवीर सिंह कुछ खा रहे होते हैं और उन्हें बुलाया जाता है कि भाई हमारी जो सेना है वो काफ़ी वीक फील कर रही है और सेना का जो मनोबल है वो काफ़ी टूट रहा है, तो आप आइए और आप उनसे बात कीजिए क्योंकि वो दिल्ली वापस जाना चाहते हैं। अब वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी यानी कि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, वहाँ पर वो जाते हैं और वो उनसे बात करते हैं। और वो क्यों वैसे बात करते हैं, उस बात करने के तरीके में क्या होता है, क्यों वही एक्सप्रेशन को डायरेक्टर ने अप्रूव किया था। अब जब वो आ रहे तो कौन सा शॉट लिया गया, रणवीर सिंह जब चल के आ रहे तो वो वैसे ही क्यों चल के आ रहे, डायरेक्टर ने क्या क्या उन्हें ब्रीफिंग दी होगी कि ऐसे ही चलना है, उन्हें वो कैरेक्टर को अच्छे से पोर्ट्रे करना है। जब वहाँ पर वो बात करने आते तो वहाँ पे मास्टर शॉट लिया गया, जब वो बात करना शुरू करते तो क्लोजअप शॉट होता है, फिर जब वो एक झंडे की तरफ इशारा करते हैं तो उनका ओएस शॉट रहता है। अब ये चीज़ें जब हो रही होती है तो रणवीर सिंह की डायलॉग, रणवीर सिंह का एक्सप्रेशन क्यों वैसा ही होता है और उस एक्सप्रेशन को ही क्यों संजय लीला बंसाली ने अप्रूव किया था, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। और वहाँ पर एक बहुत इमोशनल सीन है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी यानी कि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो ऑलमोस्ट अबाउट टू रोने के उस पर होता है, और उसी वक्त जब वो वहाँ पर पब्लिक का अटेंशन खींच लेता है और उसका जो मकसद होता है वो पूरा हो जाता है, तो वहाँ पर एक कनिंग सी स्माइल आती है। अब वो जो स्माइल है ना, वो अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर दिखाती है और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन द फिल्म मेकिंग प्रोसेस, और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एक असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम कर रहे हो तो शायद कल आप एक डायरेक्टर भी बन जाए, तो कल आप एक्टर्स से काम करवाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस सीन में यही तरह से एक्सप्रेशन क्यों चाहिए, मुझे इस सीन में वैसा एक्सप्रेशन नहीं वैसा एक्सप्रेशन चाहिए, क्योंकि अच्छा से इंपॉर्टेंट पार्ट हो उसे एकदम से ग्रेविटी डाउन कर दे। जैसे होता है ना, कई बार हमने फिल्मों में देखा है कि हम अचानक से सोचते हैं कि अरे अभी तक तो ये रो रही थी और अचानक से हंस रही है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम फिल्म देख रहे हैं वैसे एक्टर्स ने फिल्म शूट नहीं की होती, तो उनके लिए क्या होता है, कई बार फिल्म के आखिरी के कुछ सीन पहले शूट होते हैं, फिर बीच के होते हैं, फिर शुरू के होते हैं, तो उन्हें फिल्म का सीक्वेंस नहीं पता होता, तो कई बार एक्टर खुद से गलती भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर डायरेक्टर्स टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि शायद कल आप एक डायरेक्टर बने तो ये चीज़ें सीखना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो काफ़ी सारी नोट टेकिंग आपकी हो चुकी है, अब इसे अप्लाई करने का वक्त है। आपकी मनपसंद कोई भी फिल्म, कोई भी वेब सीरीज़, कोई भी एपिसोड देखिए और इन सारी टिप्स को अप्लाई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनमें से आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सी लगी। और अगर आप खुद ही केडी है और हमने गलती से कोई टिप मिस कर दी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लंबे वीडियोस नहीं पसंद या फिर आप रील्स या शॉर्ट्स देखना प्रेफर करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, वहाँ पर इन सारे बड़े बड़े वीडियोस का एसेंस निकाल कर रील्स बनाकर रख देता हूँ, तो आप वहाँ से भी वीडियोस देख सकते हैं। और वहाँ पर मैं हर हफ्ते कोशिश करता हूँ एक Q&A करने की, जिससे हम और आप जुड़ सके, और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चंस हो आपके प्रोफेशनल करियर को लेके तो आप मुझसे बात कर सके। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। दिस इज मी वनराज गढ़वी साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट वीक।